कितनी बार, पर आरती उतारने का तरीका सही नहीं है तो आपको फल नहीं मिलेगा। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते। बोल राधे, एक बार जोर से बोल राधे। जय श्री कृष्ण। केम छो हजू? તમારે શું થયું હતું? અમને કેમ એકદમ ઊભા થયા હતા તમે? એકદમ ગેર છિટકોનો, हाँ? ये तो आनंद है ना। दुनिया क्या कहेगी जब ये लिस्ट हमारे दिमाग में रहेगी, तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। आप एक काम करना, अच्छा मकान बनाना, दुनिया को बुलाना, पत्रिका देके, खाना आपका खाएंगे, सब कुछ आपका करेंगे, और लास्ट में पूछेंगे भाई साहब सेठ जी बंगला अंगला कैसा बना? कि सब बढ़िया है, अपने नाल हाकड़ी गणी, अब तारो माचो डाल अटकाई करी ले, तो कुछ न कुछ तो कर दिया उसने। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब उसका काम उसने कर दिया, सारा काम कर दिया, लास्ट में नाल हाकड़ी बताए क्यों? ये दुनिया है, दुनिया। आप अर्थ को नहीं समझते, दुनिया ये दोनों तरफ झुकती है साहब। प्रचार कांग्रेस रो करें, बीजेपी वालों जीत इन भेड़ो जाए, जय बोले जय भारतीय जनता पार्टी की जय, विंटाई जीत गो। प्रचार बेटो 15 दिन दूजो ही करियो। ये दुनिया हमारा 1 मिनट में दुनिया पलटती है। इसलिए कोई भी काम करो आप जिंदगी में, सबसे पहले तो अपने बुजुर्ग लोगों की सलाह ले लो। जो लोग बुजुर्ग लोगों की सलाह लेते हैं, बूढ़े लोगों की सलाह लेते हैं, उनको लाइफ में कभी कोई तकलीफ नहीं आती। पर आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं कि ओल्ड मैन इज नॉट अलाउड। क्यों भाई? ये नहीं होता तो आप पकड़ू आता, बाहर मुंह निकलता कहीं। समझ में आ रही नहीं? जो बुजुर्ग लोगों ने हमारे लिए जो किया नहीं, हम जिंदगी में उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, इन्होंने इतनी जमीनें हमारे लिए रखी, भूखे मर मर के, 2-2 रुपए की बड़ी मजदूरी करके इन्होंने हमारे लिए जमीनें रखी है। आज आप जमीनें नहीं खरीद सकते साहब। समझ में आ रही ना? तो धन्यवाद तो इनको दो जो इन्होंने भूखे मर के भी, कैसे भी दुख देख के भी आपके लिए जो चीजें रखी आपके लिए। दूसरे नंबर, हमेशा आप जैसे पूजा आरती करते हो, पूजा करते हो आप, आरती करते हो, आरती करते हो तो आरती 14 बार उतारनी चाहिए। कितनी बार? पर आरती उतारने का तरीका सही नहीं है तो आपको फल नहीं मिलेगा। आरती कभी ऐसे मत घुमाओ, पाप लगता है। आरती ऐसे और ऐसे, यू टाइप में। माला कैसे फिरती? माला ऐसे घूमती, ध्यान रखना। माला कभी ऐसे नहीं घूमती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई लोग सोचते होंगे माला ऐसे घूमती है, नहीं, माला ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आई ना? क्योंकि ज्ञान नहीं है। कर माला कैसे घूमती है? यहाँ से ये कर माला कहते इसको, मतलब ये माला नहीं थी, ये माला, ये ध्यान रखें। दूसरे नंबर, तकिया मत लगाया करो, नहीं तो आपके सिर दर्द की बीमारी कभी मिट नहीं सकती। जो तकिया लगाते हैं ना, या सही ढंग का लगाओ। तकिया यहाँ कभी नहीं होना चाहिए। तकिया ये खाली जगह जो है ना, यहाँ तकिया आना चाहिए। पर रात नींद में काटा पगम ही तकियो पड़ियो रहे। मैंने कई लोगों को देखा, रात को सामने इधर सोए थे, सुबह में टांगड़ा इधर है और माथा उधर है। मतलब कई लोगों को मैंने देखा है, मतलब सोने के बाद में वो चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं, गाड़ी घूमती रहती, सुबह ही पता चलता है कि पोटे पहुंच गया। सोने का तरीका ही सही नहीं है। अगर किसी को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तकलीफ बहुत हो रही है, तो आपको 5 मिनट मैं बोलूँ जैसे सोना, आपको ज़िंदगी में गैस नहीं बनेगी। आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हाथ नीचे रखना है और इस साइड सोना, आपको गैस नहीं बनेगी। आपको कभी गैस नहीं बनेगी, कभी सिर। अगर किसी को भी जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, बार बार दवा ले लेके परेशान हो गए, जो भी करना था परेशान, एक छोटी सी दवाएं आपके घर में पड़ी है। नारियल आता है, नारियल, श्रीफल, नारियल को तोड़िए आप, उसमें से एक बीज निकलेगा। देखा आपने? कभी देखा? लीला नारियल जब तोड़ते हैं एक बीज निकलता है, वो बीज उस माता बहन को देना स्टार्ट कर दो।
हमेशा एक बीज पानी के साथ में देना स्टार्ट कर दो। देखो ऐसी कृपा होगी भगवान की कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो देवी गर्भवती हो जाएगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी ताकत है उसमें, और हम लोग क्या करते पता नहीं है। दूसरे नंबर, किसी की भी नाभि आगे पीछे हो जाती है, तो मैं आपको एक इलाज बताता हूँ। कभी नाभि आपके आगे पीछे नहीं होगी। किसको कोई तकलीफ हो तो पहले बात तो नाभि आगे पीछे हुई है कि नहीं हुई है वो पहले देखना शुरू करो। अगर वो देखना नहीं आता तो मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी आ जाओ बेटा मेरे पास, एक मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी आ जाओ। अब तेरे थोड़ी पता चल, तेरी नाभि थोड़ी खिसकी क्या। जिसको पेट में दर्द है वो आए ना, हाँ जिसको दर्द है वो आए मेरे पास। मैं बता देता हूँ ताकि आपको सुविधा मिल जाएगी। हाथ बताओ खाली, देखो कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये अंगूठा और ये अंगुली, कुछ नहीं करना है, यहाँ सब देखना है। अगर इनकी अगर नाभि खिसकी हुई तो भी पता चल जाएगा। यहाँ पे कैसा दर्द है, ये वाला दर्द है, ये वाला, हाँ बस। तो आपको 100% प्रॉब्लम है। आपको करना कुछ नहीं है, ये पॉइंट से ये पॉइंट दबाओ, ये पॉइंट यहाँ से दबाओ, और मैं बता के जाऊंगा वो चीज करना, आपकी नाभि नहीं खिसकेगी। पेट पे कभी हाथ मत घुमवाओ। कोई नाभि ने आगे पाछी करन पछे मैं लगे जा, हमें पाछी जिंदगी में ठाणे आवी ज को नहीं। जो ठीक थी उसको भी बिगाड़ दिया, पहले अलाइनमेंट बिगाड़ दियो। ये करते क्यों, जानकारी नहीं होती ना, ऐसे करके ऐसे करते हैं। बोल हाँ हाँ कहीं हमें पाछो हाँ वेज को नहीं। अब तेरी जिंदगी में हाँ वो वेज, क्योंकि पता नहीं, ज्ञान नहीं है। इसीलिए कोई भी बच्चा बीमार पड़ जाए ना, उसके लिए मैं एक चीज बताऊंगा आपको, लिखवा के जाऊंगा। आप घर पे वो कर सकते हो, बच्चा बीमार नहीं होगा, ये बात है। दूसरे नंबर, एक मेरी प्रार्थना रहेगी आप लोगों से, एक 15-20 मिनट और रुक जाना। बाद में मैं आरती करूंगा, आरती के बाद में एक साधना करूंगा, साधना के बाद में छुट्टी दे दूंगा। कोई जाना मत प्लीज, क्योंकि इतनी देर आप लोग बैठ गए हो तो अभी आरती छोड़ोगे तो बहुत बड़े पाप के भागीदारी बन जाएंगे हम लोग। समझ में आ रही ना आपको, मतलब पाप लगेगा उल्टा हमको। नहीं तो या तो हम चले जाए 12 बजे के पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 12 से 3 बजे का जो टाइम होता है ना साहब, ये आप शास्त्रों में भी पढ़ लेना। पहला पोर सब कोई जागे, दूसरा पोर भोगी, ये तीजा पोर में तस्कर जागे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तीसरा पोर 12 से 3 बजे, ये तो तस्कर लोग जगते हैं, या चोर लोग जगते हैं, या गंदे लोग। समझ में आ रही नहीं? चौथा पोर में योगी, 3 से 6 बजे तक योगियों का टाइम होता है। 3:24 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें, कभी जिंदगी में 12 से 3 के बीच में सत्संग छोड़ना भी उचित नहीं है। फिर भी आप छोड़ रहे हो तो टाइम क्या हो गया ये तो बता दो। 1 बज गए क्या? 2 बज गए, इसका मतलब अब 15-20 मिनट और बैठना आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, 15-20 मिनट बैठो, फिर मैं आरती करूंगा। आरती के बाद में कुछ मैं जो लाया हूं वो आपको दे के जाना चाहता हूं, ठीक है बेटा? आप भी हिम्मत रखना, ठीक है? कल यहाँ पे प्रसाद है, प्रसादी है ना यहाँ पे, ठीक है? एक काम करोगे आप लोग, कल शास्त्र में क्या लिखा पहले तो वो समझिए आप। जैसे इन्होंने प्रसाद रखी है, तो वो प्रसाद जीवने के लिए भगवान अवश्य आएंगे। जिनके निमित्त प्रसाद होती नहीं, वो कोई भी रूप में आएंगे। देवी भी आएगी, शिव जी भी आएंगे, मतलब जो भी देवी देवता आएंगे, किस रूप में आएंगे वो आप नहीं जान पाओगे। तो आपको करना क्या, मैं बताऊं, एक तरीका बता देता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी ये प्लेटें रहेगी जो खाते हैं लोग, वो आपको कुछ नहीं करना, प्लेटें उठाने का काम करना है। पता नहीं कौन सी प्लेट उस परमात्मा की हमारे हाथ लग जाए, कोई नहीं जानता। आपको अगर सेवा का भाव देखना ना, आप एक काम करना, सिख गुरुद्वारे में जाना, बस आपको पता चल जाएगा सेवा किसे कहते हैं। आपको पता है वहां यात्री, आने वाले यात्री कोई भी जाति का हो,
कोई भी जाति का यात्री हो, अगर उनके गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए आ रहा है तो वो वहाँ पे करोड़ से करोड़पति लोग हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं कि प्रभु आपके जूते दे दीजिए, हम जूते आपके साफ करेंगे। अरबोंपति पार्टी सिर्फ आपके जूते साफ करने के लिए लाइन में खड़ी रहती है। कोई भी जाति के जाओ, वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है कौन सी जाति के हो आप लोग, सिर्फ आप गुरुद्वारे आए हो तो आपके जूतों को साफ करके देंगे। सेवा उसको कहते, साफ सीखो। हम तो यहाँ मंदिर में झाड़ू नहीं लगाते हैं। डैड होशियारी करानी हुई तो घनी करे, एक दूसरी टांग खींचनी हुई तो घनी खींचे। आके बोलेगा और रोकड़ो आवड़ को नहीं, तू लगा देने भाई, इतनी देर तू लगा दे तो। बोलने की आदत, काम करने की आदत डालो, बोलने की आदत छोड़ दो, तब जाके आनंद आएगा। तो मैं आपसे वंदन करूं, इतनी तो ममता आपसे होगी नहीं। आपके यहाँ पे अभी सत्संग है तो नियम क्या कहता है पता है? देवी सिंह जी और इंद्र सिंह जी, आपका फर्ज बनता है कि सबको भगवान का रूप मानकर, माता जी का रूप मानकर, कोई भी तिलक से वंचित न रहे, सबको तिलक करो। धर्म तो ये कहता है। माताओं बहनों में आपके लक्ष्मी जी कर दे या इंद्र सिंह जी की लक्ष्मी कर दे, वे तिलक सबको करना चाहिए। सबको परमात्मा का रूप मानकर, बच्चे, छोटे बच्चे को भी भगवान का रूप मानकर मतलब उनको तिलक कीजिए। कौन जाने किस रूप में बैठे भगवान, ये तो पक्की बात है। भगवान सत्संग छोड़ते नहीं, हनुमान जी कभी सत्संग छोड़ते नहीं, ये तो गारंटी है। अभी यहाँ पे बैठे हनुमान जी, पर किस रूप में बैठे ये हम नहीं जान सकते, ये ध्यान रखें। तो आप सबको तिलक कीजिए और एक कटोरी उनको भी दे दीजिए, ताकि सबको, बेटा छोटे बच्चा है तो भी भगवान का रूप आपके लिए, क्योंकि आपके द्वार पे आए हैं।